अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। विदर्भवादी ओबीसी नेता, जनता महाविद्यालय और जनता करियर लॉन्चर के सर्वे सर्वा और राष्ट्रवादी कांग्रेस में चंद्रपुर का चमकता सितारा प्राचार्य डॉक्टर अशोक श्रीहरि जगतोड़े को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस सदस्य भड़क गए। नागपुर में पालक मंत्री नितिन राउत के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को पालक मंत्री नितिन राउत, मंत्री विजय वडेट्टीवार, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिला अध्यक्ष राजेंद्र मूलक, विशाल मुत्तेमवार, उमाकांत अग्निहोत्री सहित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर परिसर से हटाना पड़ा। करीब पौन घंटे तक ईडी कार्यालय के सामने मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। इस दौरान विकास ठाकरे कार्यालय के मेन गेट पर चढ़ गए। उनके पीछे फिर पालक मंत्री सहित सारे कार्यकर्ता भी गेट को खुलवाने के लिए चढ़ गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ भी तैनात की गई। पुलिस ने फिर सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री शिवाजी राव मोघे, वसंतपुर के सुनील देशमुख, अभिजीत वंजारी, राजू पारवे, रहस राम किरोटे, प्रतिमा धानोरकर, कुणाल राउत, गिरीश पांडव, किशोर गजबिये, प्रमोद ठाकुर, राजू बर्मे, रश्मि बर्वे सहित महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। जैसे ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान अनेक कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, कुछ घायल भी हुए। राहुल गांधी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देते रहे। लगभग सभी नेताओं को पुलिस की गाड़ी में भरकर वहां से ले जाया गया। पुलिस ने पहले बैरिकेड लगाकर मोर्चा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। तब गिरफ्तारी शुरू की गई। ठाकरे को जैसे ही पुलिस ने गाड़ी में डाला तो कार्यकर्ता गाड़ी पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इधर 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 विश्व यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले ही दिन मैक्सिको के लियान में विजय प्रजापति और आकांक्षा व्यवहारे ने देश को 2 रजत पदक दिलाए। विजय मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं आकांक्षा महाराष्ट्र की। विजय महज 17 साल के हैं। विजय पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ये दोनों पदक प्रतियोगिता के शुरुआती दिन शनिवार को ही आए। आपको बता दें कि आकांक्षा ने कुल 127 किलोग्राम का भार उठा लिया, जबकि विजय 175 किलोग्राम उठाने में कामयाब हो गए। युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत का जलवा मैक्सिको पहुंचते ही 17 साल के विजय को पता लगा कि उनके पिता विक्रम सिंह भोपाल के एक अस्पताल में दाखिल है। इस बात की जानकारी उनके परिवार ने नहीं बल्कि उनके दोस्त ने दी थी। जिसके बाद विजय ने घर में फोन किया। तभी पिता ने कहा कि यहाँ की चिंता छोड़ दो, जहाँ हो वहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। पिता के पास वीजा इंटरव्यू के लिए दिल्ली आने के पैसे नहीं थे। विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि घर के हालात सही नहीं है। पिता ने 2 बहनों की शादी की, जिसके बाद काफी कर्ज हो गया और पिताजी बीमार रहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं पदक जीतकर पिता का इलाज कराऊंगा। नाबालिग होने के कारण वीजा के इंटरव्यू के लिए उनके माता पिता का साथ होना जरूरी था, लेकिन उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे शाहजहांपुर से दिल्ली आ पाते। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है। ये 2000 करोड़ से भी अधिक का मामला है। कांग्रेस ने अपने पार्टी फंड से इस अखबार को 90 करोड़ रुपए का
इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। ईडी राहुल गांधी से उनकी संपत्ति के बारे में भी पूछ रही है। 2019 के चुनाव के पहले राहुल ने जो एफिडेविट जमा किया था उसमें बताया गया है कि उनके पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है और 72 लाख रुपए का लोन है। उसी एफिडेविट के मुताबिक राहुल के पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। 2014 से उनकी संपत्ति 9.4 करोड़ थी। राहुल के ऊपर 72 लाख रुपए का लोन है और उनके पास खुद की कार भी नहीं है। इनकी चल संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख 58,799 रुपए और अचल संपत्ति 10 करोड़ 8 लाख 18,284 रुपए है। उनके पास 40,000 कैश है। वहीं 17 लाख 93,000 रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। उन्होंने 5 करोड़ 19 लाख रुपए बॉन्ड शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में विरासत में मिले खेत में राहुल का हिस्सा है। उनके पास 333.3 ग्राम सोना है। 2017-18 में उनकी कुल इनकम 1 करोड़ 11 लाख 85,570 रही। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।